प्रतिमा लग रही, एक मिनट सर, प्रतिमा लगाई जा रही है। कोई पहले की शेम सर, शेम। अगर ये आप झूठ बोल रहे हैं सर, ये आप झूठ बोल रहे हैं सर, 100% झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ सर, मैं आप झूठ बोल रहे हैं सर। प्रतिमा तो आप एक बात बताइए, आप इस तरह की लैंग्वेज का भाषा मुझसे क्यों प्रयोग कर रहे हैं? कैसी भाषा कर रहा हूँ मैं, बताइए कैसी भाषा का कर रहा हूँ? एक मिनट बात सुन सकते हैं हम आपको। अगर आप सोचोगे आप हमें घुरा के और हमें डरा लोगे तो गलत बात है। थोड़े बोलोगे। आप मेरी गाड़ी की चाबी मेरी परमिशन के बिना नहीं निकालेंगे सर। मेरी गाड़ी की चाबी मेरी परमिशन के बिना नहीं निकालेंगे। आप मेरी गाड़ी की चाबी क्यों निकालेंगे? आपके पास राइट क्या है चाबी निकालने का? बहुत है, मुझे ये बताइए। हम आप दे रहे हैं अगर गाड़ी संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर आप सोचोगे आप हमें घुरा के और हमें डरा लोगे तो गलत बात है। थोड़े बोलोगे। आप मेरी गाड़ी की चाबी मेरी परमिशन के बिना नहीं निकालेंगे सर। मेरी गाड़ी की चाबी मेरी परमिशन। आप सब लोग पब्लिक सर्वेंट हैं हमारे। आप ये सबसे बड़ी बात इस बात की है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं कि यहाँ से कोऑपरेट करे, तो कोऑपरेट करते क्या हमने एक भी इंच गाड़ी आपके कहने से आगे बढ़ाई? हम आपकी गाड़ी यही बात कर रहे हैं सर, हमने आपके कहने से नहीं चाबी निकाली ना आपने। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप बिना मेरी परमिशन के चाबी नहीं निकाल सकते ना। मैं डीएम साहब के पास जा रहा था, आपने मुझे बताया कि लॉ का कोई इशू है, तो ठीक है हम आपकी बात को मान रहे, लेकिन मुझे डीएम साहब के पास तो लेके चलिए। आपके लिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आप कानूनी तहत से कार्रवाई कीजिए। अगर आपकी कार्रवाई के अंदर एक भी सिंगल पर्सन, चाहे एज मी, एक भी सिंगल पर्सन अगर आपकी कार्रवाई में बाधा बनता है तो आप उस पर भी कार्रवाई कीजिए। लेकिन मेन मेरा सुनिए अखिलेश जी मेरा कहना, आप हमारे अपने हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, इससे ज्यादा कुछ कहूँ? आप मेरे अपने हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। आप एक बार अभी आप कहिए इस बात को, अगर समझो नहीं तो वहाँ पर अगर पुलिस पे किसी ने पत्थर चलाया तो गलत है। किसी ने? मैं कह रहा हूँ किसी ने चलाया तो गलत है। हम वीडियो दिखाए, पुलिस मार रही है। अरे भाई मेरे हम वीडियो दिखाए, पुलिस पत्थर मार रही है। लाइए मेरा फोन। कैसी बात कर रहे हो? एक तरफा बातें ना करिए सर, एक तरफा बातें ना करिए। बंद थे जो 2 घंटे पथराव हुआ और कोई बंद नहीं था। तो आप एक बात बताइए, आप इस तरह की लैंग्वेज का भाषा मुझसे क्यों प्रयोग कर रहे हैं? कैसी भाषा कर रहा हूँ मैं, बताइए कैसी भाषा का कर रहा हूँ? एक मिनट बात सुन सकते हैं हम आपको कोऑपरेट करेंगे। हम भी आपको 200% कोऑपरेट कर रहे हैं सर। और कोई मेरे पास एज अ सोशल एक्टिविस्ट एक राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है। समाज के लोगों ने मेरे पास फोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग में, जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने वीडियो में देखा होगा, एक महिला रोते हुए मेरे पास फोन कर रही है कि हमारी चमड़ी तक उधेड़ दी और पुलिस ने मारा, बिना लेडीज पुलिस। मेरा एक छोटा सा सवाल है भी यहीं बस, एक छोटा सा, क्या उस भवन के अंदर प्रतिमा स्थापित की या नहीं? बिल्कुल नहीं। लगाने का प्रयास कर रहे थे लोग, लगाने का प्रयास कर रहे थे। यही तो बात है ना सर। वर्दी में रह के इसका सम्मान कीजिए। बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलता। प्रतिमा वहाँ अभी आप बोले आप अकेले चलिए, मैं कह रहा हूँ प्रतिमा एक काम करो, आप यहाँ पर रुकिए। मैं कह रहा हूँ प्रतिमा वहाँ स्थापित थी। यहाँ मैं आपकी बात को बाइकआउट कर रहा हूँ सर। प्रतिमा वहाँ स्थापित थी, प्रतिमा स्थापित थी। आप मानिए, मेरे पास वीडियो है, मैंने ट्वीट भी कर रखा है, प्रतिमा वहाँ स्थापित थी। प्रतिमा लग रही, एक मिनट सर, प्रतिमा लगाई जा रही है। कोई पहले की शेम सर, शेम। अगर ये आप झूठ बोल रहे हैं सर, ये आप झूठ बोल रहे हैं सर, 100% झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ सर, मैं आप झूठ बोल रहे हैं सर। प्रतिमा लगी थी वहाँ, उसके लगाई, लेकिन वहाँ प्रतिमा स्थापित थी। रात को पुलिस ने, रात को 9-10 बजे पुलिस क्यों जाती है, पहला सवाल तो ये। उसके बाद जितने लोगों ने पुलिस के साथ गलत किया, मैं आपकी तहरीर में अपनी तहरीर लगाऊंगा। लेकिन अगर गलत लोगों ने किया, आपने कार्रवाई की ना, मुकदमा पंजीकृत हुआ या नहीं हुआ संगीन धाराओं में? मुकदमा हुआ ना, तो पुलिस के ऊपर क्यों मुकदमा पंजीकृत नहीं होता? इस भारत के संविधान के अंतर्गत क्या दोहरे कानून है क्या? जिस पुलिस वालों ने पत्थरबाजी की, पत्थरबाजी का कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पत्थर मारने का अधिकार पुलिस के पास है क्या? राइट है किसी भी परिस्थिति में? नहीं है ना। आपने ज्यादा कानून पढ़ा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ अभी। आप वर्दी पहन के खड़े सर, मैंने पढ़ा है, मुझे आप कानून मत पढ़ाइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने पत्थरबाजी करी है, तो मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, अगर पत्थरबाजी करी है तो गलत है या सही है? अगर अपनी शरीर हम पत्थर खा के मरेंगे, गाँव वाले लोग पत्थर खा के मरेंगे सर? मार कौन रहा? क्यों? आपने पत्थर मार दिया, आपने नहीं मारा। आप पे पत्थर आए तो सेल्फ डिफेंस हो गया, उन्होंने पत्थर कर दिया तो सेल्फ डिफेंस की। उनके लिए सारी संविधान की धाराएं, आईपीसी सब खत्म। एक बात बताइए आप हमको
हम अगर गांव के निहत्थे लोगों पे, महिलाओं पे, घरों में घुस के लाठीचार्ज कर रही है। कर दो ऐसे ही है। महिलाएं कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, महिलाएं अगर मैं गांव का निवासी नहीं हूँ। आई लिव इन दिल्ली सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। अगर कोर्ट में जाकर के एक पक्षी बात सुन करके काट दिया जाए तो मुलजिम को तो फिर सफाई का अधिकार नहीं बचा। सारी सफाई आपके पास, सारी सफाई आपके पास। सर मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, कमाल कर रहे हैं। मैं आपसे प्लीज बोल रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ अगर 108 लोगों पे अज्ञात पे आपने मुकदमा पंजीकृत किया है, जितना भी उसमें है, लगभग जितने लोगों पे आपने किया है, मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया। इसी मांग के साथ डीएम साहब के पास जा रहा हूँ। वही मेरा राइट है या नहीं है सर? नहीं, आपका राइट, आप अकेले जाइए खुद, लेकिन अगर इस तरीके से न्यूसेंस वैल्यू बनोगे तो न्यूसेंस वैल्यू के लिए 144 लगी हुई है। आप समूह बना करके नहीं जाओगे, आपको अकेले जाओ जब मर्जी आप जाइए। गाड़ी के अंदर बैठ के जाने से 144 लगी, गाड़ी के अंदर बैठ के जाने से समूह आपका तो एक अलग ही कानून है जितेंद्र कुमार जी। लेकिन आप जब से मेरे से चिल्ला के बात कर रहे हैं, एक बात बताओ हमको, आप सर मैं एक यहाँ सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, एक मिनट में बात करिए तो 144 क्या डेफिनेशन है? 144 के अंदर 4 या 4 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हम दूरी बना के 3-3 लोग इकट्ठे, भाई ये इतने सारे लोग चल रहे हैं गाड़ी में बैठ के, ये गाड़ी में बैठ के इतने सारे लोग चल रहे हैं, सबके गाड़ी में चलने के लिए सारे हम एक बार आप मेरे से इतना नाराज क्यों हैं? और बनाया हुआ है सर, बताइए बताइए। आप नौकर हैं सर हमारे? नहीं, हम आपका नौकर नहीं है, नौकर नहीं है, नौकर नहीं है, आपके नहीं है। मैं पब्लिक नहीं हूँ, मैं मर्यादा में बात कर रहा हूँ। मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिए। आपको कौन धमका रहा है? धमकाने का प्रयास मत करिए। एक मिनट, मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिए। क्या करेंगे सर आप मेरे साथ? धमकाऊंगा मैं? आप धमका रहे हो मुझे? पहले तो नीचे वाले बात करो, नीचे वाले, मैं नीचे वाले बात पीछे सब लोग। क्या मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ? प्लीज मैं आपसे 10 बार कर रहा हूँ, मैं एक बार में 10 बार हाथ जोड़ ले रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सबको? देखो, हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं। ये अधिकारी जो हैं, बड़े अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं। इनके नाम हमारी पहले कभी लड़ाई थी ना आज कभी लड़ाई है। लेकिन हम लोग जब संविधान को मानते हैं और सारी चीज़ों को मानते हैं तो इनके आदेश का फिर पालन कर रहे हैं। करीब 1-1.5 बजे से पुलिस ने हमें रोक के रखा और महिलाएं आंदोलनरत हैं, हमारे समाज के लोग आंदोलनरत हैं। हमने बहुत प्रयास किया, पुलिस नहीं जाने दे रही आगे। लेकिन मैं इन अधिकारियों के सामने भी ये कह रहा हूँ कि वक्त है, समय है, वक्त बदलता जरूर है। आज तमाम सरकारों का समय है, समय हमारा भी आएगा। गालंद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी और लेकिन अब इस डील को गांव के लोग नहीं करेंगे, खुद अभिषेक यादव करेगा। और इस संविधान के दायरे में बाकी सारे आपसे भी कहूँगा शांति बना के रखिएगा। और अभी महिलाओं से भी मैं बात करूँगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, प्रशासन खुद छोड़ने जा रहा है। बार बार यही कह रहा हूँ कि संविधान का पालन करते हैं, वरना किसी के बस